हेलो 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 एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास जो कि आपके जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके यूपी जीईटी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स थे कि दी आप जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कराइए। तो अभी आपके जो एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम है, एटलीस्ट 4 से 5 दिन आपके एग्ज़ाम में बाकी हैं। मैंने सोचा कि कुछ वीडियोज़ मैं आप तक पहुँचा देती हूँ ताकि आपकी लास्ट टाइम पर ऐसी प्रिपरेशन हो जाए कि आपकी जो ईजी वाले क्वेश्चन है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, वो आसानी से कवर हो जाए। देखिए, आपके पहले तो यूपी जीईटी में आपका इतना ज़्यादा अच्छा सिलेबस, मतलब इतना ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते। लेकिन अगर आप कुछ ही वीडियोस, कुछ ही मैराथन्स, कुछ ही प्लेलिस्ट देखकर अपना जो है एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो बहुत ही इजीली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस होता है वो आपका 10th का होता है। 10th की साइंस होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है और आपका जनरल नॉलेज होती है। जनरल नॉलेज ही आपको अच्छे से पढ़नी है, बाकी साइंस तो आप बहुत ज़्यादा पढ़कर आए हो। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आप लोग, ये मेरा डेमो क्लास है, फर्स्ट क्लास है आपका जनरल साइंस का मेरा यूपी जीटी के लिए, ठीक है। तो आप लोग बस क्लास को देखकर एक बार मुझे ये बता देना कि हाँ दी, हमें समझ में आया और हमें नेक्स्ट क्लास चाहिए, ठीक है। तभी मैं प्रॉपर अच्छे तरीके से आपको पूरी प्लेलिस्ट प्रोवाइड करूँगी। सारे जितने भी यूनिट्स होती हैं, जितना भी सिलेबस है, मैं सब कवर करा दूँगी 5 से 6 दिन में। लेकिन आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहेंगे तभी भी मैं कंटिन्यू करूँगी, ठीक है। तो एक दो वीडियो तो मैं ऑलरेडी डालूंगी ताकि आपको और भी चीज़ें समझ में आ जाए। जस्ट लाइक आपका इंग्लिश ग्रामर है या फिर आपका जनरल नॉलेज है, उनकी क्लासेस में मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। तो अभी हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पहले देखना है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जीएनएम वाले बच्चे मेरे चैनल पर अभी नहीं हैं। अगर आप आए हैं तो आप लोगों का वेलकम है, बहुत तहे दिल से वेलकम है। थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पर आए। अभी हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे, ठीक है। तो मेंडल है आपका, ठीक है। जो मेंडल हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो मेंडल जो है उनको किस नाम से जाना जाता है? जो आपका, इनका पूरा नाम क्या है आपका? ग्रेगर, जो आपका स्पेलिंग होती है इसकी GREGOR, ग्रेगर मेंडल, ठीक है। जो ग्रेगर मेंडल होते हैं इनको किस नाम से जाना जाता है? तो फादर ऑफ फिजिक्स, जेनेटिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? अनुवांशिकी, यानी कि जेनेटिक्स। जेनेटिक के पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये सिद्धांत लागू किया था कि आपकी जो ट्रेड्स होती हैं, जो आपके माता पिता से बच्चे तक कैसे पहुंचते हैं उनके लक्षण, ठीक है। तो इन्होंने ही इस चीज़ का प्रतिपादन किया था। इसलिए आपके आपके जो ग्रेगर मेंडल हैं, इनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस गैस की उपस्थिति में चूने का पानी दूधिया हो जाता है? ठीक है, विच गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको हिंदी आती है, हिंदी में पढ़ लेना, इंग्लिश आती है, इंग्लिश में पढ़ लेना। क्वेश्चंस आपके इसी तरह का लेवल आपका रहता है, ठीक है, क्योंकि यही आपका 10th क्लास के क्वेश्चन हैं। तो किस गैस की, कौन सी ऐसी गैस होगी जहाँ चूने का पानी आपका किसी ग्लास में, किसी बोतल में प्रेजेंट है, वहाँ पर ऐसी कौन सी गैस हम डालेंगे जो चूने का पानी है वो दूधिया हो जाएगा, मिल्की मिल्की, जैसे कि दूध है, ठीक है। तो वो कौन सी गैस होगी? वो आपकी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो आपकी होगी कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस होती है जो कि आपके चूने के पानी को दूधिया दूधिया जैसा मतलब दिखाएगी वो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। शक्ति का एसआई इकाई क्या है? यानी कि पावर जो होती है, जो आपकी पावर है, उसकी एसआई इकाई क्या है, यानी कि एसआई यूनिट क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है आपकी एसआई यूनिट? आपके इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें आपके ऑप्शंस कौन कौन से हैं? जूल है, न्यूटन है, वॉट है या फिर एम्पियर है। तो आपकी जो शक्ति होती है उसकी जो यूनिट होती है आपकी पावर की, तो वो होती है आपकी वॉट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, बहुत ही सिंपल है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये आपको नाम याद रख लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरएनए का नाम पूछे तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? वेयर इज कॉनकेव मिरर कॉमनली यूज्ड। अवतल दर्पण ना ऐसे होते हैं जो चीज़ों को बिल्कुल क्लियर और बहुत ही थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। तो कहाँ दिखाया जाएगा? वाहन के रियर व्यू मिरर में, शेविंग मिरर में, खिड़की के शीशे में या फिर साधारण लेंस में। तो जो आपका अवतल दर्पण है वो आपका यूज़ किया जाता है आपके शेविंग मिरर में, बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको वहाँ पर जो आपके शेविंग के जब हम शेविंग करते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि आपके जो छोटे छोटे बाल होते हैं वो क्लियरली विजिबल हो, ताकि हम उनको अच्छे से क्लीन कर पाएँ या फिर उनकी शेव कर पाएँ। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अवतल दर्पण जो होता है ना, वो चीज़ों को जूम करके एकदम से उनका जो प्रतिबिंब बनाता है, एकदम जूम करके अच्छे से बनाता है,
ठीक है, बड़ा करके। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा होता है? हीलियम, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। तो सबसे हल्का तत्व कौन सा होगा? जिसके अंदर कुछ प्रेजेंट ही नहीं होगा, सबसे कम इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो आपका सबसे ज़्यादा हल्का तत्व होगा। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर बहुत सबसे कम है? तो हाइड्रोजन, ये कि जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 1 होता है। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, उनकी संख्या भी 1-1 हुई। तो इसलिए सबसे हल्का तत्व आपका कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। ओके, आगे मूव करते हैं। मानव शरीर का लाल रक्त कणिका कण आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनते हैं? तो आपके जो आरबीसीज होती हैं वो आपकी कहाँ बनती हैं? गुर्दों में बनती हैं क्या? बताओ बताओ बताओ। किडनी में बनती हैं। किडनी क्या होती है? वो तो फिल्टर करती है, आपका ब्लड प्योरीफाई करती है, आपका यूरिन बनाने का काम करती है किडनी। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन मैरो होता है। यकृत यानी कि लीवर, लीवर क्या प्रोड्यूस करता है? बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, आपके खाने को पचाने में इसका अहम रोल होता है। हृदय क्या करता है आपका? हमारा हार्ट क्या करता है? हमारे ब्लड को पंप करता है, ठीक है, हमारे टिश्यूज़ तक, सेल्स तक हमारे ब्लड जो पहुंचाता है वो हार्ट पहुंचाता है, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि हमारा जो बोन मैरो है ये क्या करता है? हमारे आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी बनते हैं, जो हमारे आरबीसी होती है, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? आपके बोन मैरो में। और बोन मैरो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी जो बोन्स होती है ना, उनके अंदर, जो बड़ी बड़ी बोन्स होती हैं उनके अंदर हमारा बोन मैरो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। प्रतिरोध रेसिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है? देखिए, आपका जो ये यूपी जीईटी का एग्जाम होने वाला है उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप थोड़ा सा बस अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, 4-5 दिन खूब अच्छे से पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका प्रतिरोध यानी रेसिस्टेंस की एसआई इकाई क्या है? वॉट है, ओम है, एम्पियर है या फिर एनरी। तो रेसिस्टेंस यानी कि जो प्रतिरोध होता है, तो जो प्रतिरोध होता है उसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी ओम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओजोन परत मुख्यतः किस विकिरण को अवशोषित करती है? ठीक है, ओजोन लेयर मेनली एब्जॉर्ब, तो किस विकिरण को वो अवशोषित करती है? आपकी कौन सी जो किरणें होती है, कौन सी विकिरण होती हैं वो? इनफ्रारेड रेज यानी कि अवरक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी किरणें या फिर रेडियो तरंगे। तो जो आपकी ओजोन परत होती है वो मेनली वो किस विकिरण, किस लेयर को अवशोषित करती है? आपकी पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आओगे। आपके 100 क्वेश्चन का 100 MCQ यहाँ पूछे जाते हैं, आप आराम से 80-90 क्वेश्चन करके आ जाओगे अच्छे, वो भी नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है, सारे अटेम्प्ट करके आने हैं आपको, ठीक है। एक काम और करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आपको ऐसे ही आगे अगर आप हमें सपोर्ट करते हैं या फिर ऐसे ही आप कनेक्टेड रहते हैं तो आपका एडमिशन प्रोसेस, आपको कैसे वहाँ पे पढ़ना है, जाकर फर्स्ट ईयर में क्या क्या सिलेबस होता है, सभी कुछ मैं प्रोवाइड करूँगी। लेकिन करना क्या है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है कि हाँ दी, हम आ चुके हैं, जीएनएम वाले स्टूडेंट्स अब आपके साथ हैं, ठीक है। और मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ तानिया खान सैफ़ी एंड आई एम अ बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ऑफ 4th सेमेस्टर। मैं बीएससी नर्सिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं ऐसे ही प्रिपरेशन कराती हूँ जो आपके नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो जीएनएम भी एक वैसा ही कोर्स है आपका, नर्सिंग प्रिपरेशन, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो आपका यूपी जीईटी होता है, ठीक है। तो आपका जो नर्सिंग है वो जीएनएम भी है, एएनएम भी है और आपका बीएससी नर्सिंग भी है। तो इसलिए ये सिमिलर कोर्सेज हैं, तो इसलिए मैं प्रिपरेशन यहाँ पर करा रही हूँ। ये मेरा पहला वीडियो है यूपी जीईटी के लिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं ऐसे ही कंटिन्यू करूँगी। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? ठीक है, कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में, द्रव यानी कि लिक्विड, तो कौन सी होती है? सोडियम, मरकरी, आयरन या फिर जिंक। तो कौन सी होती है आपकी? मरकरी, ठीक है। वो एक धातु है, यानी कि वो क्या है? मेटल है। वो एक मेटल को कभी देखा है पिघलते हुए? आपने कभी देखा है मेटल को पिघलते हुए? लेकिन रूम टेम्परेचर पर वो भी एक लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। कौन? मरकरी यानी कि पारा, जो कि हमारे थर्मामीटर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, आगे मूव करते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? यानी कि लार्जेस्ट आर्टरी। आपको पता है ये वाला क्वेश्चन अभी आपके यूपीसी नेट एग्जाम में भी पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सी होती है? आयोटा, ठीक है। ये आपकी सबसे बड़ी धमनी है, ओके, सबसे बड़ी धमनी आपकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो आपने बल्ब देखे, आपके घर में भी बल्ब प्रेजेंट होंगे। पहले हम ना बचपन में ऐसे ऐसे बल्ब बनाते रहते थे, बहुत अच्छा बनता था। अब तो पता नहीं है क्या बना दिया मैंने, तो ये लीची जैसा लग रहा है कुछ कुछ, है ना। तो जो बल्ब होते हैं, पता नहीं बल्ब कैसे, हाँ ऐसे बनता है बल्ब, ठीक है। ये आपका बल्ब हो गया। तो ये जो बल्ब होते हैं इसमें आपने एक तार देखा होगा, ऐसे करके यहाँ पे एक तार देखा होगा आपने, ये वाला। तो ये तार किस चीज़ का बना होता है? विद्युत बल्ब इसको तो बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यही तो है। तो इसका जो तार है वो किस चीज़ का बना होता है? तो वो बना होता है आपका टंगस्टन का, ठीक है। ये वर्ड याद रख लेना, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसको हमारे सर ने भी समझाया था। वो टंगस्टन का तार होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? ठीक है, जो आपके पौधे होते हैं, यानी कि जो आपके प्लांट्स होते हैं, उसमें जो परिवहन होता है यानी कि ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि जो ये जो आपका पेड़ है, ये आपका पेड़ है या फिर छोटा सा कोई पौधा है, ठीक है। अब उसमें हम पानी डालेंगे नीचे,
यहाँ ठीक है। अब वही तो पूछ रहा है कि आपके पानी इसमें डाल दिया आपने, ये पानी ऊपर भी तो चल के जाएगा ना, न्यूट्रिशन भी तो लेगा ना, पूरा पत्तियों तक जाएगा, पूरे पूरे जितने भी शिरा होते हैं वहाँ तक जाएगा। तो किस ऊतक के द्वारा होता है, किस टिश्यू की तरह होता है, फ्लोएम, जाइलम, एपिडर्मिस या फिर कॉर्टेक्स? किसके द्वारा होता है आपका, जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम, अगर हम खाना डाल रहे हैं, सॉरी जल डाल रहे हैं, तो वो जाएगा आपका जाइलम के द्वारा। ठीक है, ओके आगे मूव करते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अरे रिवाइज करो भाई, रिवाइज करो, मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लाने वाली हूँ, बहुत ही मज़ेदार सारे क्वेश्चन, ये लगा लो सब कुछ करा दूंगी, हज़ारों क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करा दूंगी। करना यह है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना, और अभी तक 4-5 दिन में बहुत अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लोगे। बहुत आपके जितने भी क्वेश्चन मैं कराऊंगी उसमें से क्वेश्चन आपके ज़रूर आएंगे। ठीक है, मानव शरीर की, क्योंकि अभी लास्ट ईयर अभी जो मैंने कराया है यूपीएससी नेट, जिसमें आपके नर्सिंग के जितने भी आपके नर्सिंग एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाया था, तो उसमें से 24 क्वेश्चन का नर्सिंग एप्टीट्यूड होता है, और अप्रोक्स 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? रेडियस, अल्ना, फीमर, टीबिया। तो आपकी जो फीमर होती है वो आपकी मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड का नाम क्या है? क्या होता है सोडियम क्लोराइड? आपका खाने का नमक, यानी कि कॉमन सॉल्ट, इसे कहते हैं हम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl। ओके, विद्युत धारा मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा क्या होती है आपकी, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, उसको जो हम मापते हैं, यानी कि उसको जो मेजर करते हैं, उसके लिए किस उपकरण, उपकरण का मतलब समझ में आता है, उपकरण यानी कि इंस्ट्रूमेंट, किसका उपयोग किया जाता है? आपका वोल्ट मीटर, बैरोमीटर, एमोमीटर, थर्मामीटर। तो किसका उपयोग किया जाता है आपका, किसका विद्युत, इसके लिए आपका एमीटर का। ठीक है, तो आपका विद्युत धारा को मापने के लिए आपको एमीटर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल का मुख्य कार्य क्या है? क्या है क्लोरोफिल का? क्लोरोफिल किस लिए प्रेजेंट होता है? आपकी प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, हरा कलर जिनके कारण होता है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। उसका कारण, उसका काम क्या है? रेस्पिरेशन, फूड सिंथेसिस, वाटर का मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है आपका? फूड सिंथेसिस। ये क्यों? फूड सिंथेसिस का मतलब यहाँ पर ये है कि जो कोई क्लोरोफिल है उसका जो मुख्य काम होता है पता है क्या होता है? वो सन जो होता है आपका, सूरज होता है। अब देखिए उसी से तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो आपका सूरज की उपस्थिति में होता है, उसकी जो सनलाइट होती है उसकी उपस्थिति में। तो उसको क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को, उसकी सनलाइट होती है उसको अवशोषित करके उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो फूड सिंथेसिस का काम ये होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा आपका फूड का निर्माण करना, भोजन का निर्माण, ये होता है आपका क्लोरोफिल का काम। ठीक है, मानव शरीर में सामान्य रक्तचाप लगभग कितना होता है? रक्तचाप की बात कर रहे हैं, लो जी लो। ब्लड प्रेशर, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना ईजी क्वेश्चन। तो ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल कितना होता है आपका? 120/80 mmHg। ठीक है, तो ये आपको याद रख लेनी यूनिट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऐसे ऐसे मिनिमल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। निम्न में से कौन सा एक अम्ल है, यानी कि एसिड है? कौन सा है आपका एसिड? इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डेट इज HCl, ये आपका क्या है? आपका एसिड है। ठीक है, एसिड में और आपके वो क्या होते हैं, बेस में आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए। आपके सारे बेस हैं, इसमें हाइड्रोक्साइड यानी ये कौन सा समूह आ रहा है? OH, लेकिन यहाँ पर कौन सा HCl, ये आपकी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, H2SO4 ये भी आपका एसिड है। प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर किसकी इकाई होती है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? आपकी दूरी की। ठीक है, डिस्टेंस की। ओके, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपके 20 क्वेश्चंस यहाँ की आंसर की, तो मैं आपको PDF में अपलोड कर दूंगी अपने इस चैनल, अपने टेलीग्राम चैनल पर। आपको जो PDF मिलेगी वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाना, और बाकी मेरे बायो में भी लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को प्यारा सा कमेंट कर देना, ऐसे ही आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, बाय बाय।